आखिर वह कौन सी महिला थी जिसे श्री कृष्ण युद्ध में नहीं मार सके, और क्यों श्री कृष्ण उस महिला के पराक्रम को देखकर इतने ज्यादा चकित हो गए? क्या वह स्त्री वाकई में उतनी शक्तिशाली थी? चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण जो अधर्म को खत्म करने के उद्देश्य से इस धरती पर जन्मे, बाल्यावस्था से ही उन्होंने न जाने कितने ही शक्तिशाली असुरों, दैत्यों व योद्धाओं से युद्ध किया। दुश्मनों की न कितनी ही बलवान सेनाओं को अकेले ही नष्ट कर दिया। परंतु एक समय ऐसा भी था जब उनका सामना एक पराक्रमी स्त्री से हुआ, और उस स्त्री के युद्ध कौशल को देखकर स्वयं श्री कृष्ण भी चकित रह गए थे। स्कंद पुराण के अनुसार माहेश्वर कुमारी का अध्याय 44 के अनुसार एक बार इंद्रप्रस्थ में पांडव तथा श्री कृष्ण नाना प्रकार की बातें कर रहे थे। उस समय भीमपुत्र घटोत्कच उनसे मिलने आया और सभी ने प्रसन्नता से उसे गले लगाया। कुछ समय वह वहां व्यतीत करने के बाद वहां से चल दिया। उसके जाने के पश्चात तब युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, आप तो जानते ही हैं कि घटोत्कच को भीमसेन ने जन्म दिया है। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया था। मैं चाहता हूँ कि मेरे इस पुत्र को योग्य पत्नी प्राप्त हो। आप सर्वज्ञ हैं, तीनों लोगों के ज्ञाता हैं। बताइए, इसके योग्य पत्नी कौन हो सकती है? श्री कृष्ण बोले, घटोत्कच के लिए एक बहुत ही सुंदर स्त्री है जो इस समय प्रयाग ज्योतिषपुर में निवास करती है। अद्भुत पराक्रम करने वाला जो मोर दैत्य था, उसकी पुत्री है। मोर दैत्य काफी भयंकर था। उसकी मृत्यु मेरे द्वारा की गई थी। उसके मारे जाने पर उसकी पुत्री कामकंटकटा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने मुझसे युद्ध करने आई। वह अत्यंत पराक्रमी होने के कारण बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। तब उस दैत्य कन्या के साथ महासमर में मैंने भी युद्ध आरंभ किया। मेरे शारंग धनुष से बड़े बड़े बाण छूटने लगे, परंतु मौरवी की पुत्री ने मेरे सभी बाणों को खड़ग से ही काट डाला। तब मैंने उसका वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठाया। यह देख कामाख्या देवी मेरे समक्ष आकर खड़ी हो गई और बोली, पुरुषोत्तम, आपको इसका वध नहीं करना चाहिए। मैंने स्वयं इसको खड़ग और खैटक प्रदान किए हैं जो अजय हैं। तब मैंने देवी से कहा कि हे शुभे, मैं ही इस युद्ध में निवृत्त होता हूँ, तुम इस कन्या को मना करो। तब कामाख्या देवी ने उसे हृदय से लगाकर कहा, भद्रे, तुम इस युद्ध से लौट चलो। ये माधव युद्ध में दुर्जय हैं। कोई किसी प्रकार भी इस युद्ध में इन्हें मार नहीं सकता। संसार में ऐसा वीर ना ही कोई है और ना ही कोई होगा। साक्षात शंकर भी इनकी प्रशंसा करते हैं। बेटी, ये तुम्हारे भावी श्वशुर हैं। तुम इनके भाई भीमसेन की पुत्रवधू हो। इनके हाथ से तो तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है। वह शुभ है, क्योंकि अब वह सब पातकों से हटकर विष्णु धाम में चले गए हैं। इसलिए अब तुम्हें अपने पिता के लिए शोक नहीं करना चाहिए। देवी कामाख्या के ऐसे करने पर मौरवी ने क्रोध त्याग दिया और मुझे प्रणाम किया। मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि बेटी, तुम भगदत्त से सम्मान प्राप्त कर इसी नगर में निवास करो। वहां रहकर तुम वीर हिडम्बा कुमार को अपने पति रूप में प्राप्त करोगी। फिर वहां से द्वारका होता हुआ यहाँ प्रकट हुआ हूँ। इस कारण से घटोत्कच के लिए मौर दैत्य की कन्या ही उचित है। और एक और बात उसने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी मुझे किसी प्रश्न पर निरुत्तर करके जीत गया तथा जो मेरे सामने बलवान हो, वही मेरा पति होगा। और बहुत से दैत्य उसे जीतने की आशा से उससे युद्ध करने गए और उसने सबको हराकर उन दैत्यों का वध कर दिया। अगर घटोत्कच भी ऐसा पराक्रम रखता हो तो वह अवश्य ही मौरवी का पति होगा। और श्री कृष्ण तथा पांडवों के कहने पर घटोत्कच मौरवी को अपनी पत्नी बनाने के लिए मौरवी से युद्ध कर उसे हराकर उसका पति बन गया। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।